एक कॉमन प्रश्न है सभी पेरेंट्स या बच्चों के लिए। जैसे ही उनका बच्चा क्रिकेट की फील्ड में आता है, आप टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना बेहतरीन अचीवमेंट हासिल किया है। जो ये बैट होता है, बैट्समैन के लिए जो बैट होता है, उसके सेलेक्शंस का इनिशियल स्टेज पे क्या रोल होता है कि उसके वज़न का, उसकी साइज़ का क्या बैट्समैन के प्रैक्टिस करते समय, मैच में खेलते समय कैसे इम्पैक्ट डालता है, कैसे असर डालता है उसका साइज़ और उसका वेट? देखिए बैट की जो स्पेसिफिकेशन जो वेट होता है, जब बच्चा शुरू में खेलने आता है, एकेडमी में आता है, ज्वाइन करता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो कई बच्चों को नोट किया जाता है कि बैट वो उठा नहीं पा रहे हैं। और कई बच्चे होते हैं, कोई डिफरेंट स्ट्रोक्स में अच्छे होते हैं, कोई कट अच्छा मारता है, कोई ड्राइव्स अच्छे मारते हैं। तो कोच की ड्यूटी होती है कि बच्चे के हिसाब से उसके पेरेंट्स को बैट लेने के लिए बोले कि ये बच्चा इस हाइट, मतलब ये जो है वेट का बैट चाहिए, ताकि ये इसको अपने स्ट्रोक खेलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो आदतें चेंज होती हैं, बैट के वेट चेंज होते हैं, क्योंकि जब वो क्रिकेट खेलना शुरू करता है, मैचेस खेलना शुरू करता है, अगर उसको मैचेस में प्रॉब्लम आती है तो वो आके अपने कोच को बोलता है कि सर मैं ऐसे आउट हो गया। तो कोच की ड्यूटी होती है उस समय देखना कि ये किस वजह से आउट हो रहा है, क्या बैट का कोई रीज़न तो नहीं है कि ये जो बैट यूज़ कर रहा है उसका उस वेट की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उसी। तो ये कई माइनर चीज़ें हैं जो कोच को देखनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती। कोच को ही देखना होता है कि ये बच्चा, इसके कौन से स्ट्रोक हैं, क्या बैट इसको यूज़ करेगा। तो अगर कई बार होता है बच्चा हैवी बैट यूज़ कर रहा है और उसका ही इज़ अ बैक फुटर, तो उसका बैट टाइम पे नहीं आ पा रहा है, एलबीडब्ल्यू हो रहा है, बोल्ड हो रहा है। तो ये चीज़ें, जैसे कोई कट अच्छा खेलता है, कोई ड्राइव्स अच्छे मारता है, तो उसको हैवी बैट नीचे बॉटम वेट में ज़रूरत होती है, क्योंकि ड्राइव्स के लिए आपको पावर चाहिए होती है। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बैट का वेट भी चेंज होता रहता है। तो ये सर, ये आप अपने खेलने वाले अनुभव से आपने जानकारी हासिल की, या आपके कोचेज ने ही आपको बता दिया, या जो खेलेगा मैक्सिमम क्रिकेट उसको इस बात का ही अंदाज़ा हो पाता है? नहीं, जो बच्चा होता है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको अपना गेम के बारे में थोड़ा सा पता लगना शुरू होता है कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसके हिसाब से वो फिर बैट चूज़ करना शुरू कर देता है। तो शुरू में जैसे बच्चे आते हैं उनको हम 5 या 6 नंबर के बैट से खिलाते हैं। फिर बच्चा जब 12-13 उम्र उसको अब फुल साइज़ बैट भी नहीं दे सकते, तो फिर हॉलो साइज़ के बैट आते हैं। उसके बाद जब बच्चा 14 या 15 साल का होता है तब उसको फुल साइज़ बैट देना शुरू करते हैं। तब उसकी ये स्पेसिफिकेशंस भी हो जाती हैं कि मुझे इस वेट का बैट चाहिए, तब उनको बताते हैं इतने पाउंड, इतने उसका ग्राम का बैट ले लो जो आपके लिए सूट रहे। तो वो बच्चे उसी हिसाब से फिर बैट अपना पर्सनल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर बैट को पकड़ने की अलग अलग ग्रिप्स होती है, उनका भी रोल होता होगा खेलने में? देखिए बैट का जो पकड़ने का तरीका है, ओवरऑल देखेंगे जो बुक्स में बताया जाता है वो सेम ही होता है, क्योंकि वो इसलिए बताया था कि बच्चे को कहीं जैसे 360 के एंगल में किसी भी तरह शॉट खेलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इजी ग्रिप होता है। लेकिन कई बच्चे होते हैं कि वो बैट चाहे कहीं से है, बैट सीधा आना चाहिए, जो ग्रिप है उसमें सबसे ज़्यादा काम ग्रिप करते हैं। अगर आपने देखिए युद्ध में जब जाते हैं, अगर आपने तलवार ही ठीक नहीं पकड़ी तो तलवार चलाएंगे कैसे। तो इसी तरह बैट, अगर आपका ग्रिप ठीक नहीं है तो आपको जब मैच में जाएंगे तो आपको खेलने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बैट का ग्रिप इसलिए बार बार ठीक कराया जाता है कि इनको, बच्चों को किसी तरह के स्ट्रोक खेलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सर, थैंक यू।